तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ जी ने योंजू की फैमिली के साथ साथ उसके पूरे ट्राइब को ही जान से मार दिया था, जिसको देखकर योंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी हिडन पावर अवेकन हो जाती है। मगर इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि योंजू को जाओ जी अपने साथ किडनैप करके ले जा रहा था, जहाँ से बचने के लिए वो जाओ जी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जब योंजू दोबारा होश में आता है तब वो एक अलग ही जगह पर था। यहाँ जाओ जी का भाई जिनगी योंजू को बताता है कि किस तरह से जाओ जी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट की तलाश में अक्सर कई गांव उजाड़ता आया है। योंजू के मन में काफी सारे सवाल थे, तो जिनगी उससे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब योंजू जिनगी से कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम भी कोई नॉर्मल आशुरा नहीं लगते हो, आखिर तुम्हारी सच्चाई क्या है। जिसके जवाब में जिनगी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों डिफरेंट हैं। हम लोग एक स्पेशल ग्रुप ऑफ आशुरा से बिलोंग करते हैं जिन्हें हजारों साल पहले हेवन से निकाल दिया गया था। और ये जगह जो तुम देख रहे हो ये उसी वॉरशिप का हिस्सा है जिसमें बैठाकर हमें हेवन से निकाला गया था और तब से ये धरती के इसी जगह पर गिरा हुआ है। योंजू तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब तुम लोग वही 99 लेजेंडरी आशुरास में से एक हो, मतलब कि तुम लोग ही हमारे पूर्वज हो। तो जिनगी उससे कहता है कि ज्यादा आवाज मत करो, माना कि ये जगह मेरी है, मगर लाओ जी यहाँ पर कभी भी आ सकता है, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अब योंजू कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम सब काफी समय पहले ही मर चुके होगे। जिस पर जिनगी कहता है कि एक गॉड का लाइफ स्पैन काफी सारे फैक्टर से डिटरमाइन होता है और उन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग अब तक जिंदा हैं और ज्यादातर हम इसी वॉरशिप के अंदर रहते हैं। तो ये सुनकर योंजू उससे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हारे भाई ने हमारे ट्राइब को क्यों डिस्ट्रॉय किया। जिसके जवाब में जिनगी बताता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए था और उसे तुम मिले। अब उसकी ये बात सुनकर योंजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट और मैं। जिनगी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा और इस जगह से निकलने का बस एक यही रास्ता है कि तुम उसको हराओ। तो योंजू उससे कहता है कि क्या ये किसी तरह का मजाक है, उसे हराने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने पूरे ट्राइब में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। जरा देखो, मुझे चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर पर लगा हुआ लेग गार्ड अब हट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीधा खड़ा होकर चल पा रहा था। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। जिसके जवाब में जिनगी उसको बताता है कि तुम्हारी वीकनेस तो बस एक छलावा था, तुम जाओ जी के सामने ऑलरेडी अपना स्ट्रेंथ प्रूव कर चुके हो और उसी वजह से तुम आज यहाँ पर हो। योंजू सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ कब हुआ। तब उसे याद आता है कि जब जाओ जी ने उसकी सिस्टर को मारा था तब गुस्से में आकर योंजू ने उसके ऊपर अटैक किया था, मगर उसे ज्यादा कुछ डिटेल में याद नहीं था। वो कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। जिस पर जिनगी उसको बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय तुम काफी ज्यादा गुस्से में थे, जिस वजह से तुम्हारी पोटेंशियल अनलीश हो गई और तुम रेल्म ऑफ नॉन सेल्फ में चले गए और ये आशुरा का हाईएस्ट बैटल रेल्म होता है। और फिर कहने लगता है कि एक आशुरा की लाइफ का मतलब ही होता है बैटल और हमारे बैटल गॉड 5 सेंसेस काफी ज्यादा शार्प होते हैं और अभी तुम्हें उन्हीं सेंसेस को एक्टिवेट करना सीखना होगा और उसका मेन कोर तुम्हारा हार्ट है। एक आशुरा का हार्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसके सेंसेस शार्प होंगे। पहला आईज ऑफ बैटल गॉड जो कि तुम्हें इमीडिएटली अपने दुश्मन के स्ट्रेंथ को पता लगाने में मदद करती है। नोज ऑफ द बैटल गॉड जो कि तुम्हें दुश्मन के ऑरा और उसके पोजीशन के बारे में बताती है। द ईयर्स ऑफ द बैटल गॉड जो तुम्हें पूरे सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और आखिरी द बैटल गॉड सेंस ऑफ टच, ये टच के साथ ही दुश्मन के पावर को समझने में तुम्हें मदद करेगी। योंजू तो बैटल गॉड के 5 सेंसेस के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिनकी बताता है कि जब तुम्हारे बैटल गॉड के 5 सेंसेस उसके पीक तक पहुंच जाएंगे तब तुम एक यूनिक तरह के बैटल सोल स्किल को अनलॉक कर पाओगे। तब शायद तुम लाओ जी को भी आसानी से हरा पाओगे। लाओ जी को हराने के बारे में सुनकर योंजू तैयार हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब योंजू लाओ जी को मारने के लिए एक चाकू लेकर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको टच भी करता, लाओ जी उसको एक ही पंच से उड़ाकर दूर फेंक देता है। योंजू लाओ जी से कहता है कि जिनगी ने मुझे बता दिया कि तुम मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हो। जिस
पर लाओजी कहता है कि वो बंदा तो हमेशा से बकबक करते आया है, मगर अब तुम्हें भी पता चल गया है कि यहाँ से निकलने का तुम्हारा बस एक ही रास्ता है और वो है मुझे हराने का। इसलिए अब एक कायर की तरह पीठ दिखाकर भागने की कोशिश मत करना। तो योंजू कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ, तुमने मेरी सिस्टर को मारा और इस चीज का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। लाओजी भी कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर आओ मुझसे फाइट करो। और ये कहते ही वो एक ऑरा का ब्लास्ट करता है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। इधर योंजू भी अपनी सिस्टर की कही हुई बात को याद करता है कि उसे अंत तक लड़ते रहना है और फिर वो भी अपनी एनर्जी का ब्लास्ट करके लाओजी के ऊपर अटैक करने पड़ता है, मगर वो तो योंजू को एक ही पंच में खत्म कर देता है। मगर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंजू अचानक से जागता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। वो ये देखकर हैरान था कि वो मरा नहीं है। तभी जिंगी उसके पास आकर उसे बताता है कि तुम अब तक 2 बार मर चुके हो और बताता है कि जब तुम बैटल में मरोगे तो मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दूंगा। तभी योंजू के चेस्ट में एक मार्क आ जाता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। जिंगी उसे बताता है कि जितनी बार भी मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा उतनी बार तुम्हारी बॉडी में ऐसे मार्क आएंगे जिसका दर्द हर बार पहले से ज्यादा होगा और जिस पल तुम्हारी बॉडी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तुम उसी पल मर जाओगे। तभी योंजू को अचानक से खून की उल्टी होती है। लाओजी कहता है कि तुम्हारी बॉडी के सेंसेस अब धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, इसलिए लाओजी को हराने में अपना पूरा ध्यान दो वरना हमेशा के लिए मारे जाओगे। योंजू कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ और फिर उठकर लड़खड़ाते हुए लाओजी के पास उससे लड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ वो जिंगी की कही हुई बात को याद करता है कि गुस्सा ही तुम्हारी अंदरूनी पावर ऑफ बैटल गॉड्स को अनलीश करती है। 5 सेंसेस को अनलॉक करने के लिए तुम्हें अपने बॉडी के ब्लड को एक्सट्रीम रेज से इग्नाइट करना होगा। योंजू कहता है कि ठीक है, अब मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आ गया है और ये कहते हुए वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है। लाओजी ये देखकर तेजी से उसके तरफ हमला करने बढ़ता है, मगर अब योंजू उसके पंचेस को देख पा रहा था। वो कहता है कि इसका पंच इतना फास्ट है लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसको देख पा रहा हूँ और साथ ही इसको डॉज भी कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब कि मेरी स्पीड अब पहले से बढ़ चुकी है। योंजू कहने लगता है कि मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था, मैं इसके हर एक मूव को क्लियरली देख पा रहा हूँ, लगता है कि आज मेरा इसको खत्म करने का चांस है। और इतना कहते ही जैसे ही वो उसको पंच करने के लिए बढ़ता है तो लाओजी अपने एक ही पंच से उसके पूरे रिब केज को तोड़ देता है और फिर उसका पैर पकड़कर उसको जमीन पर उठाकर पटकता है और अपने पैर से कुचलकर फाइनली उसको जान से मार देता है। जिसकी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंजू का रिजरेक्शन दोबारा हो चुका था और साथ ही उसका मार्क भी आ गया था और मार्क के साथ साथ उसके बॉडी में एक्सट्रीम पेन भी होने लगता है। वो कहता है कि ये दर्द तो पिछले बार से 10 गुना ज्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दर्द से ही मर जाऊंगा। तभी जिंगी उसके पास आकर उसको हीलिंग देने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा, अभी तुम थके हुए हो इसलिए आराम कर लो। योंजू को सुलाने के बाद जिंगी कहने लगता है कि पिछली बार जो लड़का आया था वो भागने से पहले 10 स्कार तक बर्दाश्त किया था। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सियाओ यू एक दूसरे ट्राइब के महल के पास आया था और वो किंग से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर गार्ड्स तो उसको देखकर कहने लगते हैं कि आखिर ये लूला लड़का कहाँ से आ गया और साथ ही उसको एक जोरदार लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं। सियाओ यू इंजरीज की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, मगर इसके बावजूद भी वो कह रहा था कि मुझे योंजू को बचाना ही होगा और रेंगते हुए सीढ़ियों के सहारे दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी अंदर से किंग बाहर आता है। वो कहता है कि आखिर मेरे महल के सामने कौन शोर मचा रहा है और सियाओ यू को देखकर वो पूछने लगता है कि क्या तुम ही मुझसे मिलना चाहते थे, जिसके जवाब में सियाओ यू कहने लगता है कि महाराज मैं चीफ बेईफांग का बेटा हूँ, मेरा नाम सियाओ यू है। उसकी बात सुनकर किंग कहता है कि अच्छा तो तुम ही आयरन ट्राइब के आखिरी सर्वाइवर हो, बताओ तुम्हारे क्लैन को किसने डिस्ट्रॉय किया। तो सियाओ यू उनको बताता है कि वो एक असुरा था जिसके फैंग्स थे और हाथों में लोहे की चेन बंधे हुए थे। किंग कहता है कि आगे बोलते रहो। फिर सियाओ यू बताता है कि उस दिन मैं और मेरा दोस्त योंजू जंगल से जब गांव की तरफ लौट रहे थे तब हमने देखा कि पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमारे गांव के ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके थे। हमारे चीफ उस वक्त उससे फाइट कर रहे थे मगर उसकी स्ट्रेंथ चीफ से कहीं ज्यादा थी और उससे फाइट करते वक्त मेरा भी हाथ कट गया, मगर वो योंजू को हराने के बाद अपने साथ ले गया। उसकी ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सियाओ यू कहता है कि महाराज प्लीज मेरे दोस्त योंजू को बचाने में मेरी मदद कीजिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। मगर किंग तो उससे कहता है कि बस बहुत हुआ। ऐसे इंसिडेंट को सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है और सियाओ यू तुमने काफी बेहतर किया, मगर अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। और इतना कहते ही वो सियाओ यू के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें योंजू का फाइट दिखाया जाता है
जहां वो कह रहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार उसके मूव्स पहले से और भी ज्यादा फास्ट हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी लाओ जी उसको सर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें फूट जाती है और वो कुछ भी देख नहीं पाता। लाओ जी कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, और जैसे ही फाइनल ब्लो करने के लिए अपना हाथ उठाता है तभी योंजू का बैटल गॉड ऑफ फियर्स एक्टिवेट हो जाता है और वो उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस पूरे एरिया के वाइब्रेशन को फील कर सकता हूँ। हवा के झोंके और तुम्हारे बॉडी के वाइब्रेशन से मैं तुम्हारे हर एक मूव का पता लगा सकता हूँ। योंजू लाओ जी के हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था, जिसको देखकर लाओ जी भी कहने लगता है कि अब ये फाइट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मगर तुम ये फाइट सिर्फ मेरे अटैक्स को डॉज करके नहीं जीत सकते। तो फिर योंजू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही अपना पंच उठाता है तो लाओ जी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अभी भी तुम काफी ज्यादा स्लो हो, लगता है तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा वीक है, तुम्हें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। और इतना कहते ही लाओ जी उसका गर्दन मरोड़ कर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद फिर हमें फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाता है कि योंजू और लाओ जी के बीच ऐसे फाइट हर दिन होते आ रहे हैं। हर नए फाइट में वो कुछ नया सीखता जा रहा था। योंजू कहता है कि इस फाइट में हजारों बार मर के जिंदा होने के बाद अब मेरे बैटल गॉड के पांचों सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं, मेरी रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, और रही बात मार्क्स की तो अब मेरे बॉडी में इतने मार्क्स हैं कि उनको मैं गिन तक नहीं सकता। अब मुझे लाओ जी का बिल्कुल भी डर नहीं है। हर एक फाइट के साथ मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ और फाइनली अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है। दोस्तों हम देखते हैं कि योंजू अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसके बॉडी को देखकर लगता है कि वो यहाँ पर कई सालों से है। एक दिन वो घूमते घूमते बैटलशिप के एक अलग ही कोने में चला जाता है, क्योंकि उस ओर से योंजू को जिंदगी की ऑरा महसूस हो रही थी। इस जगह को देखकर योंजू कहता है कि इतने समय से वॉरशिप में रहने के बावजूद भी आज मैं पहली बार इस जगह पर आ रहा हूँ। जिंदगी योंजू के प्रेजेंस को महसूस करके उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर योंजू आसपास के जगह को देखकर कहने लगता है कि ये सब लाशें आखिर किसकी हैं? जिसके जवाब में जिंदगी बताता है कि ये सब हमारे साथी थे, ये सभी एक समय पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटल गॉड्स थे। तो ये सुनकर योंजू से पूछता है कि इतने समय से तुम यहाँ पर इनका अकेले ही ख्याल रख रहे हो, क्या अपने दोस्तों के बिना तुम्हें अकेला फील नहीं होता? जिसके जवाब में जिंदगी कहता है कि ये सब चीजें मुझे ज्यादा मैटर नहीं करती, अगर हमारा मिशन कंप्लीट हो गया तो हम सब दोबारा एक साथ मिल पाएंगे। तो योंजू उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम किस मिशन की बात कर रहे हो? जिसके जवाब में जिंदगी उसको बताता है कि तुम पहले बच्चे नहीं हो जिसको लाओ जी यहाँ पर पकड़ कर लाया है, उसे काफी समय से किसी ऐसे पर्सन की तलाश है जो कि हमारे धरती के सारे आशुरा को लीड कर सके, जो कि एक ट्रू बैटल गॉड हो। योंजू पूछता है कि क्या यही वजह है तुम लोगों का इतने समय तक यहाँ पर रहने का? तो जिंदगी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी बॉडी अब अपनी लिमिट तक पहुँच चुकी है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अगर इस बार तुम लियाओ जी के साथ फाइट में मारे गए तो फिर मैं तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर पाऊंगा, तो बताओ क्या तुम ये करना चाहते हो? जिस पर योंजू कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लियाओ जी से फाइट करने के लिए चला जाता है। लियाओ जी भी योंजू से कहने लगता है कि शायद अब मुझे इस बार तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। योंजू भी कहता है कि आगे बढ़ो, इस बार मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। तो इस पर लियाओ जी कहता है कि ठीक है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और इतना कहने के बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहला अटैक लियाओ जी करता है, जिसको योंजू डॉज नहीं कर पाता, मगर वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही अटैक करने वाले हो। जिस पर लियाओ जी कहता है कि अभी तुमने देखा ही कहाँ है, और एक जोरदार पंच मारकर उसको जमीन में पटक देता है। जिसके बाद उसको सर से उठाकर दीवार पर दे मारता है। योंजू के दिल की धड़कन भी अब बढ़ने लगी थी। वो कहता है कि इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। लियाओ जी उसकी बातें सुनकर कहता है कि एक आशुरा जिसको फाइट करने में मजा आता है वही एक असली ट्रू बैटल गॉड है, तो चलो अब दोनों मिलकर मजा करते हैं। और इतना कहने के बाद वो तेजी से बढ़कर योंजू के ऊपर एक पावर पंच मारता है, मगर इस बार योंजू उसके अटैक को डॉज करके लियाओ जी के ऊपर अटैक करने बढ़ता है और बहुत ही होशियारी और स्पीड से उसके अटैक को डॉज करके उसके सर के लिए बढ़ता है। वो कहता है कि अब मैं एक ऐसे डोमेन में पहुंच गया हूं जो कि बैटल की इंटेंसिटी पर खुलता है। अब मैं लियाओ जी के फास्ट अटैक को भी आसानी से देख पा रहा हूं, जिसका मतलब कि मेरे अटैक को रोकना अब इसके लिए नामुमकिन है। और इतना कहते ही वो लियाओ जी के सर पर एक जोरदार पंच मारता है। तो लियाओ जी भी उसका सर पकड़कर उसको जमीन पर दे मारता है और कहता है कि फाइनली अब तुम मुझे थोड़ा टक्कर दे पा रहे हो, तो इस चीज को कंटिन्यू रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारने वाला। लियाओ जी का स्पीड योंजू से भी काफी तेज था। वो एक बार फिर से योंजू का सर पकड़कर जमीन पर दे मारता है। योंजू को समझ में आ गया था कि उसके स्कल पर अब क्रैक्स आ चुके हैं, मगर लियाओ जी इतने से ही उसको छोड़ने वाला नहीं था। अब वो उसका सर पकड़
पकड़कर खींचने लगता है और कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग करके ही रहूंगा। योंजू सोचने लगता है कि इस बार मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और अपने पैरों से जमीन पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दोनों ऊपर आसमान में उछल जाते हैं। योंजू का बैटल गॉड ऑरा अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो लियाओ जी के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और अपनी हड्डियों को भी दोबारा अपने से ही सेट कर लेता है, जिसके बाद वो लियाओ जी से कहता है कि इस बार भी तुमने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मगर अब मैं पहले वाला योंजू नहीं रहा। जिस पर लियाओ जी कहता है कि जैसे ही मैं तुम पर अटैक करने के लिए तुम्हारे पास गया तो मेरे मूवमेंट ऑटोमेटिकली स्लो हो गए। आखिर तुमने किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया था? जिसके जवाब में योंजू बताता है कि जब मेरे 5 सेंसेस एक्टिवेट हो गए थे तब मेरे सेंसरी ऑर्गन्स काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस करते हैं, जिस वजह से मेरे आसपास के सभी चीजें मेरे लिए स्लो हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक चुका है, तो शायद तुम्हें यही चीज महसूस हुई होगी। मुझे इसका रीजन तो पता नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि इस चीज से मैं अब किसी को भी हरा सकता हूँ। लियाओ जी कहता है कि ये तुम्हारी यूनिक बैटल सोल स्किल है, सिर्फ कुछ ही हाई लेवल असुरास के पास ऐसे यूनिक अल्टीमेट अटैक्स होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है। लियाओ जी उसको बताता है कि इसने कर दिखाया और फिर योंजू से कहता है कि तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया, अब इस दुनिया में बाहर जाओ और खुद से ताकतवर ओपोनेंट खोजो। जिस पर योंजू कहता है कि ठीक है, मगर पहले हमें ये फाइट खत्म करनी होगी। मगर तभी उन दोनों के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आती है और वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। बस बचता है वहाँ पर 2 यूनिक तलवारें। इन स्वॉर्ड्स में रेड फ्लेम्स की ताकत थी। योंजू उन स्वॉर्ड्स को देखकर कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड्स इस बात का प्रूफ है कि मैंने एंशिएंट असुरा गॉड्स को हराया है। मैं इसके इस्तेमाल से अपने खुद का रास्ता बनाऊंगा। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, मगर इस दौरान वो ये सोच रहा था कि जिंगी और लियाओ जी यहाँ से भले ही गायब हो गए हैं, मगर मुझे इस बात की फीलिंग आ रही है कि मैं उनसे दोबारा जरूर मिलूंगा। और बैटलशिप से बाहर निकलने के बाद वो कहता है कि अब मैं इस दुनिया में लौट आया हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक जंगल में चारों तरफ एक मिस्टीरियस पर्पल स्मोक था, जिसको वो आशुरा किंग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। मगर इसके बाद फिर वो उन सारे स्मोक को अपने बॉडी से एक ब्लास्ट के रूप में निकालता है। ये धुआं काफी ज्यादा जहरीला था, जिसकी वजह से आसपास के पौधे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तभी वहाँ पर उसका साथी शियाओ फेंग आकर उसको कांग्रेचुलेट करता है, जिस पर वो अपने साथी को बताता है कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि मैंने आशुरा डेडली पॉइजन टेक्निक में ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी उसे एक अजीब सी ऑरा महसूस होती है। वो कहता है कि हवा में किसी की बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा बह रही है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।